मैम आपका पार्सल। कितना हुआ? मैम आपके हुए 525। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं अभी पेमेंट करवाती हूँ। दानिश, जोमेटो वालों को जाके पेमेंट कर दो। कर दो ना जाके पेमेंट। मैंने गैस पे दूध चढ़ाया हुआ है। यार समृद्धि, कितना हो गया? सर 525। थैंक यू सो मच सर। रोशनी, दानिश, तुम यहाँ पे और ये घर तुम्हारा है और अभी जो गई है वो तुम्हारी वाइफ है। तुमने शादी कर ली? हाँ हो गई। तुमने शादी नहीं की? नहीं, वो क्या है ना, घर वालों को ना मालूम चल गया कि उनकी बेटी बिना शादी के माँ बनने वाली है, वो भी तुम्हारे बच्चे की। उन लोगों ने मुझे उसी रात घर से निकाल दिया। मैंने अकेले दर्द में सरकारी हॉस्पिटल में हमारी बेटी, सॉरी मेरी बेटी, उसको जन्म दिया। हमारी बेटी है? कैसी है हमारी बेटी? वैसे मेरी भी एक 6 महीने की बेटी है अभी। मेरी बेटी 1 साल की है, इतनी बड़ी है, बिल्कुल मुझ पे गई है पूरी तरह से। मगर हाँ, एक बात याद रखना, मैं अपनी बेटी को ना अपनी किस्मत कभी नहीं दूंगी। रोशनी, तुमने इतना कुछ सहा बस मेरे लिए। तुम एक बार भी मुझे कॉल नहीं की? किया तो था, 115 कॉल 5 मई की रात को, खूब सारे मैसेजेस भी किए थे, मगर तुमने मेरे मैसेजेस तो अभी तक नहीं देखे और ना उस दिन एक भी कॉल उठाया। उसके बाद तुम्हारा फोन ऑफ हो गया था। बहुत तड़पी थी मैं, मगर कोई बात नहीं। मुझे पता है रोशनी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मगर मैं क्या करता, मैं मजबूर था अपने घर वालों के कारण, मैं मजबूर था अपने पापा के कारण। मेरे पापा का अचानक तबीयत खराब हो गया मेरी इन बातों से कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो क्या, घर का कोई एक इंसान भी नहीं चाहता कि मैं किसी भी जात की लड़की को अपने घर में लेकर आऊं। बस यही बात है, मैंने फिर भलाई इसमें समझा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मैं ये भूल गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। मैं ये भूल गया कि हम दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई, और मैं तो जी गया और तुम्हें छोड़ दिया मरने के लिए। मुझे माफ कर दो रोशनी, मुझे माफ कर दो। ओह, खैर एक बात बोलूं, मैं ना तुमसे सच में बहुत प्यार करती थी, बहुत ही ज्यादा। हम दोनों पूरे 5 साल साथ में थे। एक खूबसूरत सा पल था। पता है, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आज हम दोनों एक दूसरे का सामना इस तरह से करेंगे। मैंने ना तुम्हारे साथ शादी के सपने बनाए थे। अरे मैं तो पहले से डिसाइड करके बैठ गई थी मुझे शादी में क्या क्या पहनना है। बहुत एक्साइटेड थी।
खैर कोई बात नहीं। पता है, लगभग 2 साल से ना मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुद का और अपनी बेटी का खर्च चलाती हूँ और चलाऊंगी भी। मैं अपनी बेटी को ना किसी भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं महसूस होने दूंगी। उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, कभी भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे बाद ना मेरा मर्द जात से ना भरोसा उठ गया। इनफैक्ट अपनी बेटी को ना रानी बना के रखूंगी, कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगी ताकि उसको किसी मर्द की जरूरत पड़े, और उसको ना उसकी जिंदगी में एक चीज जरूर सिखाऊंगी, तुम जैसे मर्दों से ना दूर रह, क्योंकि जो दर्द मैंने सहा है ना वो दर्द ना मैं कभी नहीं चाहती मेरी बेटी से। पर मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार थी। एक वक्त था जब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ चली गई थी, पूरी फैमिली के, क्योंकि मुझे ना तुम पे यकीन था सबसे ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा। मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मेरी फैमिली भी नहीं मानी थी शादी के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार थी। मैंने तुम्हें कहा भी था हम भाग चलते हैं, बाद में फैमिली मान जाएगी, मगर तुम ना एंड वक्त पे बदल गए। एंड वक्त पे तुमने मुझे धोखा दे दिया। कितना कल्पी थी मैं, कितना रोई थी मैं तुम्हारी वजह से। मेरी फैमिली के सामने मेरी इज्जत नहीं थी। तुम्हारी वजह से मैं सबकी बदनामी सुनने के लिए तैयार थी। तुम बदल गए थे, तुम्हें एहसास तक नहीं है मेरी क्या हालत हुई थी। पागल सी हो गई थी मैं। ऊपर से जब घर वालों को मालूम चला कि मैं मां बनने वाली हूं तो मुझे घर से निकाल दिए थे। पता मैं कैसे जी रही थी, तुम्हें एहसास भी है? अरे तुम्हें कैसे एहसास होगा? तुमने तो कॉल करने की भी कोशिश नहीं की। वो तुम्हारा प्यार था? हाँ, एक मैसेज तक नहीं आया, किसी से पूछा तक नहीं तुमने रोशनी कैसी है? पता है, काश तुमने प्यार ना मुझसे अपने माँ बाप से पूछ के किया होता, मेरी ये हालत नहीं होती। क्या बताऊं मैं मरीज़े दिल का हाल तुम्हें, ये दिल चाहता है तुम्हें कितना, क्या बयां हम करें। शाम और सुबह हूँ बस तुमको सोचता, इससे ज्यादा तुमको चाहूं और क्या। तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से। मेरी ख्वाबों की दुरानी, तेरी आंखों की रवानी से है घायल मेरा दिल ये। मेरी जिंदगी खराब नहीं होती, मेरी बेटी की जिंदगी खराब नहीं होती। वो बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं है, बिना बाप के बेटी है वो। जब उसके दोस्तों को मालूम चलेगा उसका बाप नहीं है, सब चढ़ाएंगे उसे, पागल कर देंगे उसे। एक बिना शादी की औरत बच्चे को जन्म दे दे, पता है समाज में कितनी ज्यादा बेइज्जती होती है उसकी, कितनी बदनामी होती है, उसे कोई जीने नहीं देता है। फिर भी मैं जी रही हूँ। तुम लोग ना ऐसे होते हो, पहले लड़कियों को प्यार में फंसाते हो, उसके बाद ना बहाना बना देते हो कि माँ बाप नहीं मान रहे हैं। मगर ना कोई बात नहीं, मैं ना अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी तुम्हारी नाम की वजह से। बाप नहीं तो क्या हो गया, उसकी माँ तो है ना, उसका पूरा खानदान उसकी माँ है। उसकी माँ, उसका बाप,
मैं सब कुछ हूँ। मेरी बेटी की तरफ तुम्हारे जैसे मर्दों ने अगर आंख उठा के भी देखा ना, मैं आंखें निकाल लूंगी उन सबकी। याद रखना, मैं अपनी बेटी को सबका प्यार दूंगी, सबका। बस अब ना मैं ये दुआ करूंगी कि कभी भी ना मैं ना तुम्हारी शक्ल ना देखूं, तुमसे कभी मिलूं भी ना, कभी भी नहीं। पता है, मैं ना भगवान से यही प्रे करूंगी कि मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हारी शक्ल कभी भी ना देखूं, कभी भी नहीं। रोशनी, एक सेकंड मेरी बात सुनो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे नहीं पता था कि ये शादी इनके मर्जी के खिलाफ हुई है। मुझे सब कुछ आज जाके पता लगा है, और जहाँ तक मैंने तुम दोनों की बातें सुनी है, उससे मुझे यही लग रहा है कि तुम दोनों में आज भी बहुत प्यार है। तुम चाहती हो तो मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से निकल जाऊंगी, पर प्लीज़ इन्हें बद्दुआ मत दो। मैं हमेशा यही चाहूँगी कि ये खुश रहें। नहीं, आप ना इस बात के लिए बेफिक्र रहिएगा कि मैं कभी आपको या इनको बद्दुआ भी दूंगी, बल्कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैंने इनको बहुत साल पहले ही माफ कर दिया था। अब मैं अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा। आप दोनों भी खुश रहिए।